भारत फाइनली अमेरिका के बोर्ड ऑफ पीस में जाकर शामिल हो गया है। इसके मायने क्या हैं? क्या भारत ने पूरी तरह सदस्यता ज्वाइन कर ली है, या अभी फिलहाल ऑब्जर्वर से काम चलाएगा, या फिर भारत अमेरिका के अधीन रहते हुए, अधीन इसलिए क्योंकि इसके चेयरमैनशिप तो खुद ट्रंप अपने पास रख के चल रहे हैं, किसी ऐसे संगठन में शामिल होने जा रहा है जो यूएन को टक्कर देने की सोचता है, जिसके विजन में है कि वो यूएन की कार्यवाही पर अब निगरानी रखेगा, यूएन काम करने में कुछ गुस्ताखियां बरत रहा है उनको सही करवाएगा। ऐसा एक समूह बोर्ड ऑफ पीस के नाम से ट्रंप ने बनाया, और उस बोर्ड ऑफ पीस की 19 फरवरी को वॉशिंगटन में हुई बैठक में भारत शामिल हुआ। तो क्या भारत अब बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बन गया है, जिसकी स्थापना गाजा के पुनर्निर्माण के लिए की गई थी? लेकिन निर्माण की स्थापना के लिए जो डायलॉग था कि हम गाजा के लिए ये काम कर रहे हैं, वो बाद में पलटता दिखता है और कहा जाता है कि दुनिया में जितनी भी ट्रबल चल रही हैं उन सब की निगरानी बोर्ड ऑफ पीस करेगा। इसका मतलब आने वाले समय में क्या यूएन अप्रासंगिक हो जाएगा? इसकी बैठक होती है अमेरिका में कल के दिन, और उस बैठक में दुनिया भर के वो राष्ट्र जो इनके साथ जुड़े हैं, लगभग 27 के आसपास देश के मुखिया या प्रतिनिधि यहां पर प्रेजेंट थे। 60 को न्योता भेजा गया था, उनमें से बहुत सारे देशों ने इनका न्योता ही ठुकरा दिया। लेकिन ऐसे में भारत ने अपने प्रतिनिधि को, जो कि अमेरिका के अंदर भारत के चार्ज अफेयर आईएफएस अधिकारी हैं, उनको यहां पर निमंत्रण, मतलब यहां पर ज्वाइन करने भेज दिया। ऐसे में भारत के प्रतिनिधि क्या इस ग्रुप में शामिल रहे? आंसर है नहीं। तो फिर किस तरह से भारत शामिल हुआ? और भारत शामिल हुआ, ये अमेरिकी दबाव था क्या? क्योंकि अभी तक 2 बार सुनने में यह आ रहा था कि बोर्ड ऑफ पीस में 60 देशों में से 20 पहुंचे हैं, अब भारत भी पहुंच गया। हमारे ऊपर कोई प्रेशर टैक्टिक चल रही है क्या कि आओगे नहीं तो तुम्हारे ऊपर ये दिक्कत खड़ी कर देंगे? ये सारे वो सवाल हैं। इसीलिए बड़ा सवाल बनता है कि इंडिया अटेंड्स डोनाल्ड ट्रंप्स इनॉग्रल गाजा पीस बोर्ड मीटिंग एज ऑब्जर्वर। हम यहां पर समीक्षक की भूमिका में, वीक्षक की भूमिका में पहुंचे हैं कि आ गए हम आपके पास देखने के लिए। तो बड़ा सवाल है कि साहब बोर्ड ऑफ पीस में जिसकी पहली बैठक हो रही है, भारत शामिल हुआ है, ये आने वाले समय में क्या दुनिया को वाकई में शांति स्थापित करवाएगा, या फिर ट्रंप का जो सुप्रीमेसी है, जिसको चाहते हैं वो अमेरिकन सुप्रीमेसी, कि मेरी निगरानी में दुनिया चले और उस दुनिया में यूएन को भी किनारा कर दिया जाए। विचारणीय तथ्य है कि इनके बोर्ड ऑफ पीस में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ट्रंप के अलावा कोई और नहीं है। यानी कि उन 5 में से केवल अमेरिका अकेला ही इसके अंदर बैठा है, बाकी चार अन्य राष्ट्र नहीं है। क्योंकि ट्रंप का इसके पीछे थॉट है कि जब पूरी दुनिया के युद्ध में अकेला रुकवा रहा हूं, तो फिर बाकी लोगों की जरूरत क्या है? बाकी लोगों को साथ में आना है तो $1 बिलियन दो, परमानेंट सदस्यता सीट पा जाओ। तो क्या भारत $1 बिलियन दे दिया है क्या? ये सारे सवाल आज के सेशन में आपके साथ में है। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपको जरूरी जानकारियां, वर्ल्ड से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड अगर मैप चाहिए तो हिंदी में आपको उपलब्ध है हमारी पुस्तक, जिसमें हैंड रिटन तरीके से हमने मैप पर चीजें मार्क की हैं। आप चाहें तो इसे घर पे मंगा सकते हैं, यूट्यूब स्टोर पर उपलब्ध है। और आप बीच में रुक करके थोड़ा सा समय चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी निकालिए, जिसका कोई चार्ज नहीं है, लेकिन हाँ, हौसला जरूर हमारा बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस की पहली मीटिंग गुरुवार को आयोजित की, जिसमें भारत की तरफ से भारत की नमग्या सी खंपा, जो कि भारत की सीनियर अधिकारी हैं, आईएफएस अधिकारी हैं, वॉशिंगटन डीसी में नियुक्त हैं चार्ज अफेयर के रूप में, इन्हें वहां पर अटेंड करने के लिए भेजा गया। ठीक है, अब जिनको नहीं पता है बोर्ड ऑफ पीस क्या है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। पिछले साल सितंबर 2025 में ट्रंप ने गाजा में युद्ध रुकवाने के नाम पर कहा था कि गाजा तो युद्ध समाप्त करवा दूंगा मैं, लेकिन अब इसको पुनर्निर्माण भी कराया जाए। ट्रंप का असल में जो लालच है वो गाजा की लोकेशन पर चला गया, मिडिल ईस्ट पर चला गया। मिडिल ईस्ट जिस प्रकार से ग्रो कर रहा है, दुबई ग्रो कर रहा है, कतर ग्रो कर रहा है, यूएई कर, सऊदी, ये सब जिस तरह से ग्रो करते हुए बनते जा रहे हैं, ऐसे में गाजा जैसी जगह अगर अमेरिका को मिल जाए तो पूरा मिडिल ईस्ट उसके कंट्रोल में आ जाएगा। चूंकि इसराइल लगातार ट्रंप के कहे अनुसार उसको खाली करवाता चला गया, आज गाजा के 70% हिस्से पर इसराइल का कब्जा है। 66,000 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है। इसराइल ने लगातार, जब से हमास का हमला इसराइल में हुआ उसके बाद, इसराइल लगातार गाजा में मतलब अपना फैसला ही करता चला जा रहा है कि गाजा से मैं पूरी तरह से वो सब चीजें मिटा दूंगा जिन्होंने हमारे ऊपर हमले की सोची थी। लेकिन इसमें फायदा अमेरिका अपना ढूंढ रहा था कि गाजा की सफाई कर दो, फिर मैं वहां आऊंगा और अपना शहर बसाऊंगा। इस प्रकार से ट्रंप ने इस मौके को पकड़ा और एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया कि चलो यहां पर गाजा को फिर से रीस्टेबलाइज करते हैं। ऐसे में इसको बनाया गया और इस पूरे मसौदे को तैयार किया गया। 27 देश इसके सदस्य बनकर आए, जिसमें अजरबैजान, बेलारूस, मिस्र, हंगरी, इंडोनेशिया, इजराइल, जॉर्डन, मोरक्को,
पाकिस्तान, कतर, सऊदी, तुर्की, यूएई, उज्बेकिस्तान और वियतनाम के नाम शामिल हुए। ये नवंबर में शामिल होने के बाद बोर्ड ऑफ पीस का पहला एक्नॉलेजमेंट था, जिसमें इन्होंने कहा कि यूएन ने अब हमें एक्नॉलेज कर लिया है कि बोर्ड ऑफ पीस नामक संस्था हो सकती है। इजराइल इसके अंदर एज एन परमानेंट मेंबर जुड़ गया है। ये दो बातें बड़ी खबर थी। यूएन ने इन्हें एक संगठन स्वीकार कर लिया और इजराइल इसमें जुड़ गया। वो इजराइल जिसने गाजा के साथ युद्ध किया हुआ है, वो इसके अंदर शामिल हो गया। इंटरेस्टिंग पार्ट है, जिस पर हमला हुआ उसका नाम इसमें नहीं है, यानी कि यहां पर फिलिस्तीन का नाम कहीं नहीं है। इजराइल जिसने इनको गाजा को ट्रीटमेंट दिया कि साहब हम तो यहां पर से लोगों में से हमास को साफ करेंगे, लेकिन जब हमले हुए तो 80% से ज्यादा आम नागरिकों की जहां मौत हुई हो, वो इजराइल यहां पर पीस के लिए उस समूह में ट्रंप के साथ शामिल हो जाता है। दुनिया में बड़ी प्रतिक्रिया शामिल हुई, लेकिन सबसे बड़ी प्रतिक्रिया उन मुस्लिम देशों से अपेक्षित थी जो कि इजराइल के प्रभाव को लगातार काउंटर कर रहे थे, लेकिन वो भी ट्रंप के साथ आकर शामिल हो गए। विचारणीय तथ्य है कि ट्रंप के साथ पाकिस्तान, इंडोनेशिया, सऊदी, कतर, तुर्की, यूएई, ये सब देश, मोरक्को, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो सब शामिल हुए, जिन्हें कभी फिलिस्तीन का साथ देने के लिए जाना जाता था, आज वो इजराइल के साथ उस ग्रुप में शामिल थे। ट्रंप ने कुछ किया हो या ना किया हो, इन सभी देशों का फिलिस्तीन के लिए मुखौटा साफ करवा के दुनिया के सामने रख दिया कि ये सभी देश मौका परस्त हैं, फिलिस्तीन का नाम लेकर के केवल सहानुभूति बटोरते हैं अपने लोगों में, लेकिन इन्हें किसी को फिलिस्तीन से मतलब नहीं है। खैर, ट्रंप ने खुद को इसका चेयरमैन बनाया और कहा कि अब क्योंकि यूएन कुछ कर नहीं पा रहा है, तो मैं आगे चल करके इसके साथ काम करूंगा। हमने इस पर, जिस समय ट्रंप ने पहली बार यह आइडिया निकाला था, उस समय मैंने सेशन किया था। उसके बाद में जब इसके अंदर बुलाए गए लोग जब शामिल नहीं हुए, तब भी हमने इस पर सेशन किया था। भारत को भी इनविटेशन भेजा गया था, 60 देशों को इनविटेशन था, जिसमें से 20 ही शामिल हुए थे। भारत को भी इनविटेशन मिला था, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं हुआ था। शामिल नहीं हुआ था मतलब इनविटेशन तो आ गया, लेकिन उस पर हमने कोई रिप्लाई नहीं किया। लेकिन दुनिया के बहुत से देशों ने इनविटेशन डिनाई कर दिया। उनमें से वेस्टर्न कंट्रीज, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो शामिल हैं, जैसे क्रोएशिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, यूके, इनने मना कर दिया कि सॉरी सर, हम नहीं आएंगे। और कनाडा को इन्होंने पनिश करते हुए खुद बाहर निकाल दिया कि तुम तो मत ही आओ, तुम तो इनके पीछे पीछे ही हो, मत ही आना। भारत को, चाइना को, रशिया को, इन सबको मिला था इनविटेशन, लेकिन भारत ने उस समय एक्सेप्ट नहीं किया था। तो आज की स्थिति क्या है? तो आज की स्थिति यह है कि भारत का इनविटेशन एक्सेप्ट हो गया है, यह कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने अपना प्रतिनिधि एज एन ऑब्जर्वर भेज दिया है। तो सर, ऐसे तो यूके का प्रतिनिधि भी आया है, तो क्या उसने भी इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है? ये आगे चलकर मैं आपको क्लियर करूंगा। ऑब्जर्वर स्टेटस वो स्टेटस है कि आप सदस्य भी नहीं बने और आप वहां पर देखने पहुंच गए। क्या देखने पहुंच गए? कि गाजा को लेकर के आप कोई इस समूह के माध्यम से ऐसा फैसला तो नहीं कर देंगे जिसकी वजह से हमारा फिलिस्तीन के साथ संबंध बिगड़ जाए, क्योंकि भारत फिलिस्तीन के साथ लंबे समय से खड़ा रहा है। भारत टू नेशन सॉल्यूशन चाहता है कि इजराइल और फिलिस्तीन को एग्जिस्ट करें। कल को पता चले कि इनका समूह एक दिन ऑर्डर करे कि फिलिस्तीन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इससे भारत की लोकल पॉलिटिक्स बहुत प्रभावित होगी और भारत का अंतरराष्ट्रीय विजन प्रभावित होगा। तो भारत ने देखने के लिए आदमी भेज दिया। ये वो वाली बात है कि साहब, इस घर में फंक्शन है, हम ज्वाइन करने आ गए, देखने आ गए, लेकिन अब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, आपके वहां आके चले गए, वैसी वाली स्थिति कुछ भारत ने कर ली है। खैर, ट्रंप के द्वारा इसका आयोजन होता है, इन्होंने अपना इसे ग्रेट ऑनर बताया और अब इन्होंने पब्लिक को बताया कि आने वाले समय में बोर्ड ऑफ पीस गाजा के लिए फंड अनाउंस करेगा और जब लोगों को पैसा देगा गाजा के पुनर्निर्माण के लिए। इसके लिए इन्होंने बैठक बुलाई 19 फरवरी को वाशिंगटन डीसी में। ये वो बैठक की तस्वीरें हैं जिस समय दुनिया भर के लोग यहां पर पहुंचे और बोर्ड ऑफ पीस में गाजा निर्माण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए अनाउंस किए गए, जिनमें से 63,000 करोड़, लगभग $7 बिलियन, तो 9 देश दे रहे हैं और 90,000 करोड़ लगने के $10 अरब, $10 बिलियन, तो कुल मिलाकर $17 बिलियन अनाउंस हुए। ये $10 बिलियन अकेला अमेरिका दे रहा है। साथ ही साथ 5 देशों ने युद्ध से तबाह हुए फिलिस्तीन के इलाके में अपने सैनिक भेजने पर सहमति जता दी है। बड़ा सवाल, सर, अमेरिका के अलावा जो 9 सदस्य देश तैयार हुए $7 अरब देने के लिए, क्या उनमें पाकिस्तान का नाम था क्या? नहीं था। सर, जो 5 देश तैयार हुए यहां पर सेना भेजने के लिए, उनमें पाकिस्तान का नाम था क्या? नहीं था। तो पाकिस्तान क्या कर रहा था? भाई साहब, पाकिस्तान यहां पर ट्रंप को खुश करने गया था। ये वो देश है $7 बिलियन खर्च करने वाले, कजाकिस्तान, अजरबैजान, यूएई, मोरक्को, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, उज्बेकिस्तान, कुवैत, जो पहुंचे थे $7 बिलियन देने
कि सर लीजिए और अब आप गाजा का पुनर्निर्माण कराइए। अमेरिका ने कहा हम इसमें $10 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। बकायदा ट्रंप ने इस बात का अनाउंस किया और कहा जो भी पैसा आ रहा है वो सही जगह लगेगा। टेक्निकली ये काम वाकई में यूएन को करना चाहिए था। आज ये यूएन का भी अपने आप में फेलियर है कि कोई और ऑर्गेनाइजेशन पैरेलली खड़ा होता है, यूएन को टक्कर देता है और वो सब काम जो यूएन को कराने थे वो कराने निकल पड़ता है। खैर, अमेरिका इस काम के लिए आगे आता है, ट्रंप इस काम को आगे करवाते हैं, लेकिन इनके क्या विरोध हो रहे हैं वो सब हम चर्चा में लेकर आएंगे। कुल मिलाकर के इन्होंने कहा कि अब आगे चल करके हम यहां पर हाउसिंग, रोड, वॉश स्ट्रक्चर, एनर्जी, आईसीटी, स्कूल, हॉस्पिटल, इन सबके लिए काम करेंगे। बकायदा सबसे पहले 5 लाख लोगों के लिए 1 लाख घर बनाए जाएंगे, जो पहला फेज होगा, और राफा जैसी जगह पर लोगों को बसाया जाएगा। फिर धीरे धीरे सब लोगों के लिए घर बनाए जाएंगे, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गाजा में इन्वेस्टमेंट के लिए लाया जाएगा। इन्होंने काफी सारे अनाउंसमेंट जो पहले से करते आ रहे थे वो की। इस मीटिंग में बोलते हुए ट्रंप बहुत ज्यादा लो लेवल की बातें कर रहे थे, राष्ट्रपति पर शोभा नहीं देता वैसी बातें कर रहे थे। मतलब लोगों ने इनके इस मीटिंग का बहुत ही मतलब उस तरह से कहा है कि एक आदमी जब सत्ता के सुख में बौरा जाता है, पागल हो जाता है, तो शायद ऐसी बातें करता होगा। ये बातें कर रहे हैं कि मुझे आदमियों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे औरतों में इंटरेस्ट है, जैसे कोई निजी पार्टी चल रही हो। कई राजनेताओं को अपनी तरफ से बोलते हैं कि तुम ब्यूटीफुल हो। 14 बार तो राजनेताओं को किसी को ब्यूटीफुल बोल दिया। एक राष्ट्रपति थे, पराग्वे के प्रेसिडेंट थे सेंटियागो, उनसे कहते हैं कि ये आदमी हैंडसम है लेकिन मेरा लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। जैसे वो नहीं होता ब्रोज टाइप की बातें कि चलो दोस्तों के बीच में बातें हो रही हैं, जैसे एप्स्टाइन के साथ कभी करते होंगे, ये कुछ वैसी बातें यहां पर करते हुए दिखाई दिए। लोगों ने इनकी बात को मतलब एज पर इनके डिग्निटी पर सही सही सिद्ध होती हुई नहीं माना कि अमेरिकी राष्ट्रपति ये कैसी बातें कर रहा है। ट्रंप ने लीडर कह रहे हैं कि मतलब इन्होंने खूब इनको एक तरह से चिकनी चुपड़ी बातें करके कि हाँ अपने दोस्त टाइप से वैसे इनकी बातें की। ऐसे में ये महाशय भी यहाँ पर पहुंचे थे, अमेरिकाज वाले, जैसे ना पापाज अमेरिकाज वाले पहुंचे थे, शहबाज शरीफ। इन्होंने अपनी तरफ से अनाउंसमेंट किया कि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकाज पहुंच गए हैं। तो भाई साहब इनको लोगों ने कहा प्रभु लिख तो सही, लोग कहां पहुंच गए हो। ठीक है, खैर फिलहाल के लिए यहां पर इन्हें उतरते हुए तस्वीरें बाहर निकल कर आई। तस्वीरों में ये जहां मीटिंग ज्वाइन किए थे वो तस्वीरें बाहर निकल कर आई कि साहब हम पहुंच गए इनॉग्रल सेशन में। इन्होंने खुद तस्वीरें साझा की कि ट्रंप से भाई साहब बात हो गई है अपनी, बढ़िया, जैसे है ना नेताजी के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा, दुनिया के विकास की बातें करी, कुछ वैसी बातों के साथ पोस्टर इन्होंने अपने यहां पर डाल दिया। कुल मिलाकर के इनकी बातचीत हो गई। लोगों ने इन्हें अमेरिकाज वाले नाम पर खूब ट्रोल किया कि भाई साहब करेक्ट करके तो लिख लेते कि क्या कहना चाह रहे हो। फिर लोगों ने कहा कि ये चापलूसी करने गए थे। ये वो वाली बात है जैसे वेलकम मूवी के अंदर एक किरदार है ना, बोल बल्लू, बोले हाँ मेरी एक टांग नकली है, भाई साहब का दिल बहुत अच्छा है, उन्होंने खुद पहले टांग तोड़ी थी लेकिन अब टांग टांग सही करवाने के लिए अस्पताल लेकर गए। तो वो बोल बल्लू वाला बल्लू था ये। तो ये यहां पर पहुंचते हैं कि हाँ बोल बल्लू खड़े हो जाओ, तो इनको भरी मीटिंग में खड़ा कर दिया ट्रंप ने कि खड़े हो जाओ। तो ये खड़े हो जाते हैं और इनको खड़ा करके इनसे बुलवाते हैं, बोलो मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोलो। तो ये बोलते हैं कि सर आप मैन ऑफ पीस हैं, आप दक्षिण एशिया के उद्धार करता हैं, आपने 2.5 करोड़ लोगों की जान बचाई। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, वेरी गुड बेटा। तो एक ऐसा वाकया हुआ जिसमें ये जब तारीफ कर रहे थे, ट्रंप जैसे स्कूल में अटेंडेंस लगवाते हैं बिल्कुल वैसे इनको खड़ा करवा करके कि हाँ चलो खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ। हाँ तो ये खड़ा करवा दिया इनको। तो भीड़ में से इस तरह जैसे नहीं होता कि हाँ भाई बोल 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 मेरे बारे में, बोल बल्लू बोल मेरे बारे में, तो बिल्कुल वैसी हालात इन्होंने शहबाज शरीफ के साथ यहाँ पर कर दी है। भाई साहब खड़े भी हुए, बड़े असहज से फील किए कि क्या हाजिरी लगवा रहे हो, लेकिन क्या करें, किनारे में खड़े रहो, ऐसे ही हाजिरियां लगती रहेंगी। कुल मिलाकर के बोर्ड ऑफ पीस में इनकी कई ऐसी असहज तस्वीरें आई जो ये बता रही थी कितना बनावटी हो गया है पाकिस्तान। मतलब खुद प्रधानमंत्री को नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है। कुछ लोग बात कर रहे हैं, वो कंफ्यूज स्थिति में खड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें क्योंकि अमेरिका के सामने अपने देश के लोगों को दिखाना है कि अमेरिका के हम बहुत करीबी हैं साहब, नेताजी ने हमको अपने शादी में बुलाया था, हम वहां गए थे, वैसी वाली फीलिंग देते हुए ये दिखाई दे रहे थे। जो भी हो, ट्रंप लेकिन यहां पर भी भारत पाकिस्तान के युद्ध को मेंशन करना नहीं भूले। ऑपरेशन सिंदूर को इस बार उन्होंने एक नई ऊंचाई दी और उन्होंने कहा कि मैंने 200% टैरिफ की धमकी दी थी, 11 जेट गिराए गए थे। अब तो इस बात का एविडेंस हो गया है, दुनिया एविडेंस देने लगी है। 4 से शुरू हुआ ये आदमी, 4 जेट, 5 जेट, 6 जेट, 7, 8, 9, 10, अब इन्होंने 11 जेट गिरा दिए हैं। अब इनको रोज नए जेट गिराने की जो नई बीमारी लगी है, ये एक हेडलाइन बन जाती है। ट्रंप ने कहा कि मैंने मतलब इस युद्ध में 11 जेट गिरे थे साहब। इसका वीडियो वायरल होता है, वीडियो बाहर निकल कर आता है तो मतलब चर्चा निकल कर आती है कि ट्रंप शायद कोई बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिन्हें आत्ममुग्धता घेरे जा रही है, सेल्फ एप्रिसिएशन और प्रेज में वो पगला गए हैं। यानी उन्हें केवल ये प्लीज करना लोगों का पसंद आ रहा है कि लोग बस उन्हें तारीफ कर दें।
और इनकी जो तारीफ कर रहा है वो इनको पसंद है। अब इन्हें अपने ही नंबर्स से कंपटीशन हो रहा है कि पिछली बार 10 बोल दिए थे क्या, ओ माय गॉड कम थे, चलो 11 बोलते हैं। मैंने आपको अपने ही कुछ सेशंस में इनके वो नंबर कोट किए हैं कि ये व्यक्ति आज इतना बोल रहे हैं, देखना एक दिन ये 10 पार कर जाएंगे। ये हमारे वीडियोस में मैंने बोला है, शायद आप इसका एविडेंस दें कि हाँ भाई साहब ये क्रॉस कर गए हैं। कुल मिलाकर के इनकी क्रॉस करने की बात अपने आप में है। बैठक में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली, हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ये भी पहुंचे थे। जर्मनी, इटली, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन ये वो देश हैं जिन्होंने इनविटेशन डिक्लाइन कर दिया था, लेकिन ये भी ऑब्जर्वर के तौर पर पहुंचे थे जैसे भारत। इसका मतलब ये हुआ कि निगरानी रख रहे हैं हम कि ये क्या काम कर रहा है, अगर ठीक लगा तो फ्यूचर में हम देख लेंगे। कुल मिलाकर इस तरह से यहां पर पहुंचे। लेकिन जिसके बारे में फैसला हो रहा था वो था गाजा। गाजा में जिससे बात होनी थी वो था हमास। हमास को हथियार हटा देने हैं ये कहा गया था। हमास ने कहा हम हथियार नहीं छोड़ेंगे, जब तक इजरायली सेना हमारे यहां पर है तब तक हम हथियार नहीं छोड़ेंगे। इजराइल ने कहा जब तक तुम हथियार नहीं छोड़ोगे हम गाजा पट्टी नहीं छोड़ेंगे। तो दोनों अपनी जगह पर डटे पड़े हैं। कुल मिलाकर के दोनों की बातों में ट्रंप अपने सुख को भुगत रहे हैं यूएन की तरफ से। और तो और ट्रंप बोलते हैं कि मेरा बोर्ड ऑफ पीस अब यूएन की निगरानी करेगा और उस इलाके में हम अपनी फोर्सेस भेजेंगे जो जाकर गाजा में हमास से हथियार लिवाएगी और फिर यहां पर सेना जो है वो शांति व्यवस्था करेगी। आज गाजा की स्थिति यह है कि यहां के 78% जो इमारतें हैं वो पूरी तरह से खाली हो चुकी हैं या अब टूट चुकी हैं। 75% हिस्से पर गाजा के आज इजराइल का कब्जा है। 66,000 मौतें हो चुकी हैं, 2.25 लाख लोग यहां घायल हैं। गाजा के अंदर 83% आम नागरिकों की मौत हुई थी। अब यहां से हमास को हटाने के लिए बात थी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाने की। इस फोर्स के लिए इन महाशय को नजर आते हैं 5 देश, मोरक्को, अल्बानिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, कोसावो। सोचो पाकिस्तान यहां पर भी साथ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि पाकिस्तान अपने ही देश के अंदर फिर ट्रोल हो जाता कि तुम तो अब फालिस्तीनियों को मारने के लिए सेना भेज दिए हो। पाकिस्तान पीछे हटता है और जो देश यहां पर सेना भेजते हैं जिनका कहीं कोई युद्ध का इतिहास नहीं है वो अपनी सेना यहां पर भेजने के लिए तैयार होते हैं। कुल 20,000 सैनिक चाहिए, 8,000 सैनिक भेजने की यहां घोषणा हो जाती है और कहा जाता है, इंटरेस्टिंग है, ना इजराइल की सेना है, ना अमेरिका की सेना है, ना पाकिस्तान की, ना यूएई की, कोई भी देश ऐसा हमास के साथ पंगा नहीं ले रहा है कि भाई इसके तो गुड बुक्स में हमें रहना है। जो बहुत दूर बसे हुए हैं वो आकर कह रहे हैं हम भेजेंगे। ऐसे में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन जो फोर्स बन रही है उसके अंदर मेजर जनरल पद पर बैठेगा एक अमेरिकी जिसका नाम है जैस्पर जेफर्स, और उसके साथ एक इंडोनेशियाई अधिकारी शामिल होगा क्योंकि इंडोनेशिया इसमें बड़ी सेना भेज रहा है। पाकिस्तान से पूछा गया तो पाकिस्तान ने कहा कि हम किसी भी सेना को निरस्त्रीकरण के लिए नहीं कह सकते कि आप अपने हथियार छोड़ दो। हमास के लिए ये वाली बात थी। कुल मिलाकर के पाकिस्तान ने अपनी यहां पर स्थिति दुनिया के सामने बता दी कि वो केवल और केवल बल्लू बनकर गया था कि बोल बल्लू। ऐसे में अब बात करते हैं चीन और रूस की। उनने भी अभी तक कोई फैसला इसमें शामिल होने का नहीं लिया है। ना ही उन्होंने मना किया है, ना ही उन्होंने हाँ किया है। ट्रंप ने कहा कि मैं अप्रैल में चाइना जाऊंगा, तब उनके साथ एक बार बातचीत करूंगा। और जिस तरह की बातें कर रहे थे वो मतलब आपको सोचकर लगेगा कि राष्ट्रपति पर शोभा देती हैं क्या। वो कहते हैं कि मैं जब गया था ना पिछली बार तो मेरे सामने चीनी सैनिक थे, सबकी हाइट एक जैसी। तब मैंने शी जिनपिंग से कहा कि अगर इनकी कैप हटा दी जाए तो इनके कैप हटाने के बाद ऐसा लगेगा कि कोई पूल खेल लो, एक जैसे सर दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप है इनका नाम। खैर, ईरान के मामले में भी बोल पड़े, कहने लगे कि 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है ईरान को, 10 दिन में तो पूरा काम सही करो, नहीं तो फिर हम सैन्य कार्रवाई करेंगे। खैर जो भी है, ट्रंप का अपने ही देश में इस बात को लेकर क्रिटिसिज्म हुआ कि आपने ये $10 बिलियन अनाउंस कर दिए, किससे पूछ करके अनाउंस किए। इनकी पार्टी के लोग पूछ रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं कि हमारे यहां पर जो कांग्रेस यानी जो संसद है उसकी कोई वैल्यू भी है कि नहीं है। आप अपनी तरफ से $10 बिलियन अनाउंस कराए, आपको यूएन के साथ होना था, यूएन का $4 बिलियन ड्यू चल रहा है, वो छोड़कर आप $10 बिलियन दे आए। तो बोले ये जो तरीके हैं आपके वो कहां जाकर लैंड कर रहे हैं, बताइए तो सही। इस तरह की बातें। हमारा तो सवाल केवल भारत से है कि भारत क्यों गया। भारत पहले तो नहीं गया था, जनवरी 22 में हम तो नहीं गए थे, अब क्यों जाकर के आए। हमने अपने ऑब्जर्वर में हमारे एक आईएफएस अधिकारी को क्यों भेजा। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारी अधिकारी नामग्यासी खंपा जो कि भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं और भारतीय दूतावास जो अमेरिका में है उसमें उप राजदूत के पद पर तैनात हैं, चार्ज्ड अफेयर के रूप में तैनात हैं, उन्हें यहां पर शामिल होने के लिए भेजा गया एज एन ऑब्जर्वर। मतलब यहां पर जाकर के आप देखो, ऑब्जर्व करो। इंटरेस्टिंग बात है कि 12 फरवरी तक विदेश मंत्रालय इस बात को लेकर श्योर नहीं था, बार बार यही बोल रहा था कि हमें वो तो मिला है इनविटेशन, तो हम विचार कर रहे हैं। विचार में भारत की तरफ से इस तरह से अपना अधिकारी वहां भेज देना यह दर्शाता है कि भारत ने उसके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा है, ना तो उसके साथ में कोई खिलाफत की है और ना ही उसको स्वीकार किया है।
उसकी प्रोग्रेस को ऑब्जर्व करेंगे कि ये किस तरह से इस घटना को सही करने जा रहे हैं। पता चले आज पार्टी बन जाएं, शामिल हो जाएं और शामिल होने के बाद में कल को वो फैसला कुछ ऐसा दे दें जो कि भारत के जो ओरिजिनल रूट्स हैं या भारत की जो थॉट प्रोसेस है उसके खिलाफ पड़ जाए। इसलिए भारत यहां पर पीछे हट गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऑब्जर्वर तक भी पहुंचाने में क्या ट्रंप का कोई दबाव था? अब ये तो खुद सरकार बताए, लेकिन सरकार का जो रवैया है ये एक बीच का रास्ता जरूर दिखता है, क्योंकि बहुत से यूरोपियन देशों ने ये तरीका अपनाया। इस तरह से भारत ने भी शायद ये तरीका अपना लिया हो। बाकी आप लोग इसे कैसे देखते हैं, जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए।